हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आज हम डिस्कस करते हैं गाइस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे न्यू निपुण स्कीम के बारे में। ये एजुकेशन से रिलेटेड दोनों चीजें हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या चीज है ये। द हिंदू ने कवर किया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि बेसिक स्किल्स पुअर इन हिंदी, ठीक है, और बट प्रॉपर इन रीजनल लैंग्वेज। एनसीईआरटी का ये डेटा है। इन्होंने बोला है कि जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा या रीजनल लैंग्वेज है, वहां पे जो बेसिक स्किल्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। कौशल ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है, थोड़ा सा ये जानने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कस करते हैं, हम समझते हैं क्या चीज है ये। देखिए, सरकारी स्कूल में इस तरह से कुछ शिक्षा दी जाती है, उसकी एक इमेज में निकाल कर लाया हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको प्रॉपर फर्नीचर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ड्रेस नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए, ड्रेस अवेलेबल है तो फर्नीचर नहीं है। आधे बच्चे नीचे बैठे हैं, आधे बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ खस्ता हालात हैं अभी। लेकिन हालांकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जो कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, धीरे धीरे विकसित डेवलप स्कूल होते जा रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट जैसा फर्नीचर जैसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें देखने को मिलता है। अच्छा फर्नीचर, डिजिटल बोर्ड, प्रॉपर ड्रेस उनकी, और अच्छी क्वालिफाइड एजुकेशन वो आजकल प्राप्त कर रहे हैं। बदल रहा है इंडिया। चलिए देखते हैं हम क्या चीज है ये। इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो एनसीईआरटी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, इन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार हिंदी में क्या है कि छात्रों का जो मूलभूत शिक्षा है, छात्रों की जो मूलभूत शिक्षा है उसमें उनकी जो स्किल है, कौशल है, उसमें उनका खराब प्रदर्शन रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब था। और इसका मुख्य विचार यह है कि इसका उद्देश्य किस, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य जो है कक्षा 3 के अंत में बच्चों की मूलभूत शिक्षा का आकलन करना है, ठीक है। द हिंदू ने इसको कवर किया था। और हिंदी सर्वेक्षण में जो सर्वे हुआ था उसमें शामिल किया था 18 राज्यों में 3 के लगभग 53% छात्रों के पास स्किल की कमी थी या हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने का ज्ञान कौशल सीमित था, ठीक है। ये वाली चीज इसमें बोली गई है। और जो इससे रिलेटेड हम प्रोफिशिएंसी देखते हैं, हम जो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रोफिशिएंसी के ये आंकड़े निकल कर आए हैं, उसमें ये बोला गया है कि जो कन्नड़ लैंग्वेज है, इसका जो इसमें एनालिसिस किया हुआ था महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और केरला में। इसमें क्या था, 59% ऑफ स्टूडेंट्स, इनके पास स्किल की कमी थी या फिर लिमिटेड स्किल्स थी कन्नड़ लैंग्वेज में। ऐसे असमीज लैंग्वेज में भी 67% जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुड नॉट परफॉर्म वेल इन असम एंड मेघालय, ठीक है। असम और मेघालय में असमीज लैंग्वेज में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसी मलयालम में 56% स्टूडेंट्स ये मलयालम प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ऐसी खासी जो मेघालय में है, खासी जनजाति, वहां पे भी 61% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उर्दू में 13 स्टेट्स का मूल्यांकन किया गया था। कितने? 13 स्टेट्स का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें से 65% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लर्नर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी। ऐसी क्या समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। मैथ्स के बारे में भी यही बहुत बात बोली गई। और देखिए, सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा, तमिलनाडु का रहा है। सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन की यहाँ पर स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप चीजों को समझ पाए, लिख पाए, बोल पाए, साक्षर दर बढ़े, शैक्षिक दर बढ़े, ठीक है। और इसके बाद में नागालैंड और जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, ये आंकड़े निकल के आए हुए हैं कि 11 स्टेट में से 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा स्किल नहीं है उनके पास। मतलब हिंदी लैंग्वेज को या क्षेत्रीय लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। क्या एजुकेशन का लेवल चल रहा है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी है ना, वो त्रिसूत्रीय सूत्र की वकालत करती है। इसमें क्या बोला गया है, या 3 भाषाओं के सूत्र की ये वकालत करती है। इसमें बोला गया है कि 2 लैंग्वेज जो होंगी वो भारत की मूल निवासी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ही क्राइटेरिया है। और जो माध्यम होगा उसके रूप में मातृभाषा होगी। इसमें बोला हुआ है कि क्लास 5 तक या क्लास 8 तक जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये वाली बात बोली है कि जो क्लास 5 तक या 8 तक जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, जो आपकी मातृभाषा है, ठीक है। इसके बाद जो भी लैंग्वेज है उसे भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। और जो फाउंडेशनल लर्निंग है, इट इज ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन लर्निंग, ठीक है।
ये फाउंडेशन लर्निंग की इंपॉर्टेंस को बताता है। ये 3 मेन बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखी गई हैं। और थोड़ा सा अगर हम माइंड मैप से समझें तो इसमें देखिए 10+2 टू 5 3 3+4 है ये, ठीक है। इस तरह का ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में, पहले 5+3+3+4, ठीक है। 10+2 का स्ट्रक्चर इन विच पॉलिसी कवर्ड स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 1 to 10, ठीक है। 10+2 का जो स्ट्रक्चर है ये, इसमें एज 6 से 16 एंड देन क्लास 11 12 16 से 18 गिव वे टू 5 year ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन, 3 ऑफ प्रिपेरेटरी, 3 ऑफ मिडल एंड 4 year ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। ये इस तरह से बनता है ये पूरा प्रॉपर, ठीक है। 5+3+3+4, ठीक है। मल्टी स्ट्रीम है, डायल्यूटेड बोर्ड है, मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। बैक लेवल जो है बैकलेस डेज होने चाहिए बहुत सारे, ठीक है। इस तरह का कुछ इसमें माइंड मैप है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है जी। 4 year बैचलर के लिए ये मतलब इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि आगे को हम एजुकेशन पॉलिसी जो है एजुकेशन इस तरह से चलाना चाह रहे हैं, इस तरह से स्किल डेवलप करने के लिए ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे, ये प्रोग्राम रहेंगे, धीरे धीरे कैसे हम कौशल देंगे बच्चों को, इस तरह की बात इसमें बोली गई है। और इसी से रिलेटेड जो आती है हमारी वो निपुण स्कीम आती है, निपुण योजना। ये क्या है कि इट इज अ नेशनल मिशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ क्लास 3 टू अटेन फाउंडेशनल स्किल बाय द ईयर 2026 और 27। इसमें क्लास 3 के अंत तक बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स आनी चाहिए। ये इन्होंने टारगेट बनाया है 2026-27 तक के लिए। और इनका जो एम है वो है कि टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर, 3 से 9 साल तक की एज में इनका जो एम है कि बच्चों को लर्निंग नीड्स आ जानी चाहिए, स्किल्स आ जानी चाहिए, ठीक है। और बहुभाषावाद की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, देखिए बहुभाषावाद की इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी लैंग्वेज। इसमें क्या है कि समान स्थिति होनी चाहिए, यह सब भाषाओं को समान दर्जा देता है, ठीक है। इस पर पर्याप्त कार्य, इतिहास और शोध, ठीक है। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी जो हैं बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ मामलों में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं जिनके पास जो है घर से बैक सपोर्ट नहीं होता, तो वो स्कूल में ही आकर सीखते हैं जैसा भी सीख पाते हैं, ठीक है। और टीचर्स के पास क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, टीचर आपको वर्तनी और उच्चारण को सही कर रहा है, आपको करना खुद से, ठीक है। ये चीजें इसमें बोली गई हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या हुआ है कि यूपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य 4 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है हमारा, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। टोटल कितने गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं, जिसमें से 4th नंबर का गोल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो इसी में यही बोला हुआ है कि सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है भारत में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और पुनः उन्मुखीकरण करना, ठीक है। इसके बारे में लिखना है आपको, आंसर राइटिंग करना है, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।